There is nothing more powerful than a human soul on fire. और बात सच भी है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात उसे उससे मिलाने की कोशिश करती है। और हम इंसान है भी ऐसे, हम इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हैं, पावर से भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, कि अगर हम किसी चीज को पाने का जुनून अपने दिमाग में, अपने दिल में पाल लेना, तो वो चीज हमसे कोई नहीं छीन सकता। So hello and welcome to your very own channel Trend Talks. Only your love matters. और आज हम बात करेंगे पैशन की। पैशन कहो, जुनून कहो या जज्बा, ये हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आग जलाने के लिए माचिस का होता है। पैशन के बिना हर चीज अधूरी है। अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है, हम बोलते हैं कि सफलता अगर हासिल करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, बट हार्ड वर्क भी तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर पैशन होगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये सब पैशन के बाद आते हैं। सबसे पहले आप में किसी चीज के प्रति कोई पैशन होना चाहिए, तभी आप उसके पीछे भागेंगे, तभी आप उसके पीछे हार्ड वर्क करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क किसी गलत चीज के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर उसके लिए पैशन ही नहीं है, तो आप भले पूरा दिन भी मेहनत करें ना, तब भी कुछ नहीं हो सकता। पूरे दिन, पूरे साल, पूरी जिंदगी उस चीज में लगा दे, लेकिन आपको उसके लिए पैशन ही नहीं। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे बोलते हैं कि मुझे पढ़ना पसंद है, क्यों? क्योंकि उससे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर पैशन पढ़ने के लिए नहीं है, पैशन है मार्क्स के लिए। हमें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें जो पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स आएंगे, मार्क्स के बाद हमें क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। जो मन में लालच रहता है, बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अगर आप पढ़ोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो पैशन पढ़ने के लिए नहीं है, पैशन है जॉब के लिए। तो हमें बहुत जरूरी होता है ये पता लगाना कि हमारा पैशन क्या होता है। हम कभी कभी किसी गलत ही ट्रैक पर चल रहे होते हैं और उसको अपना पैशन समझ लेते हैं। पैशन वो चीज होती है जिसको करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत ही हो, जिसको करने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत हो, आपके अंदर से ही वो इंटरेस्ट आए। जैसे सब अगर आप खेलते हो, जिसको खेलना पसंद होता है, कि किसी को कहने की जरूरत होती है ज्यादा 2 घंटा खेल ले, नहीं ना। लेकिन पढ़ने के लिए आपके मम्मी पापा को बोलना पड़ता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। क्यों? क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। आपको एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन खेलने के लिए नहीं, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो पैशन वही चीज होती है जिसको हम खुद करें, हम अंदर से वो चीज आएगी कि मुझे करना है, वो होता है पैशन। और पैशन जीवन में बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज का पैशन है और आप उस पैशन के रास्ते पर चल देना, तो आपको सफलता नहीं, बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज वही बताने के लिए कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है। सिर्फ एक चीज नहीं, 2 चीज नहीं, बल्कि अनेकों सफलताएं। आप खुद एक ब्रांड बन सकते हैं। वही एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये स्टोरी रियल है और लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा। और लास्ट में आप अचंभित हो जाएंगे अगर आप नहीं जानते होंगे। तो एक बायोलॉजी टीचर थे, उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो अपने फुटबॉल के इंटरेस्ट के चलते उन्होंने अपना बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ दिया और फुटबॉल के कोच बन गए। कुछ लोग सोचेंगे ये इतने अच्छे प्रोफेशन को छोड़ के फुटबॉल के कोच बन गए, ये कोई पागल है, ये सोचेंगे। बट उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। जब वो फुटबॉल के कोच थे, तब उनको ये रियलाइज हुआ धीरे धीरे कि उनको बहुत मजा आता है जब वो यंग एथलीट्स को रनिंग को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी उनको पता चल गया कि उनका पैशन क्या था। उनको ये रियलाइज हुआ कि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर, यंग एथलीट को ट्रेन करने के अंदर। तो फिर वो यंग एथलीट्स को ट्रेनिंग देने लगे रनिंग की। उसके बाद इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे वो ट्रेनिंग देने लगे यंग एथलीट्स को। और उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि उनका पैशन फॉलो किया। उनका पैशन था, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया
पहले जॉब छोड़ दी फुटबॉल ट्रेनिंग की, फिर बन गए नेशनल एंड इंटरनेशनल एथलीट कोच। उनमें उस चीज के लिए इतना पैशन था और उन्होंने अपने पैशन पे इतनी मेहनत करी कि कुछ ही सालों बाद द हॉल ऑफ फेम गैलरी, जहां पर बड़े बड़े फेमस लोगों का नाम आता है, वहां पर उनका नाम आया। किस चीज के लिए? द ग्रेटेस्ट ट्रैक एंड फील्ड कोच इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने ऐसे एथलीट्स को ट्रेन किया जिनके रिकॉर्ड्स ओलंपिक्स में हैं, जो अभी तक टूटे भी नहीं है। दिस इज अ रियल स्टोरी। कुछ टूटे हैं, कुछ नहीं टूटे होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते ही टूटने के लिए हैं। इतना फेम और नेम मिलने के बाद भी वो इंसान रुका नहीं, क्योंकि उसके अंदर पैशन था कि कैसे भी करके मुझे यंग एथलीट्स को इम्प्रूव करना है, उनकी रनिंग को इम्प्रूव करना है। उन्होंने अपने पैशन पर फिर काम किया। वो खुद एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे, कोच थे, तो उनको पता था कि जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। उनको पता था कि अगर स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं ना, वो एथलीट्स के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन बनाई कि अगर हम इन शूज का थोड़ा सा वजन कम कर दें तो 1 माइल की रनिंग में एक एथलीट को 200 पाउंड कम एफर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हम सिंपल वे में समझें कि अगर मैं शूज में से थोड़ा सा वजन घटा दूं तो अगर एथलीट्स को भागना है तो उनको थोड़ा कम एफर्ट करना पड़ेगा। मतलब जितना एफर्ट वो उतनी दूरी पहले कवर करते थे, अब उतने ही एफर्ट में वो ज्यादा भाग लेंगे। तो ये अपना उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन था ये लोगों को बताया। पर कोई भी मैन्युफैक्चरर उनकी बात, शू मैन्युफैक्चरर उनकी बात पे यकीन नहीं करी और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा, उनको बहुत विश्वास था अपने पैशन पे, अपनी चीजों पर, तो उन्होंने क्या किया, खुद की ही सेविंग्स जितनी थी उनके पास, जितनी भी सेविंग्स थी, उसी से शू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जितना था उससे ही। और उन्होंने तय किया कि उसको थोड़ा, उसके सोल को थोड़ा कम वजन का बनाएंगे और जूतों की ग्रिप ज्यादा मजबूत करेंगे। तो उन्होंने एक एथलीट जिनका नाम था फिल नाइट, उनके साथ शू मैन्युफैक्चरिंग का ट्रायल स्टार्ट किया कि उनको भगाते थे वो ट्रायल करने के लिए। तो और फिर उन्होंने शू मैन्युफैक्चर कर दिया। और अब यकीन नहीं मानेंगे कि वो शू आज, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था जिस आइडिया पे, वो आज एक बहुत बहुत बड़ी ब्रांड है और वो बायोलॉजी टीचर आज उसके को फाउंडर हैं। Yes, I'm talking about none other than, guess कीजिए, बिल बोवरमैन, को फाउंडर ऑफ नाइकी। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। उसके बाद भी उन्होंने वो रुके नहीं, वो अपने पैशन पर काम करते गए। उन्होंने एक बुक भी लिखी रनिंग पर ही, जिसका टाइटल था जॉगिंग, और उसके उस टाइम पर मिलियंस कॉपीज सेल हुए और वो एक प्रोफाउंड ऑथर भी बन गए, बेस्ट ऑथर। एक पैशन रनिंग और इतना सारा सक्सेस, एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक ब्रांड, सक्सेसफुल ब्रांड, एक ऑथर, एक कोच, और कोच भी ऐसे वैसे नहीं, अ वेरी फेमस कोच। सो आप समझे कि एक पैशन में कितनी ताकत होती है। अब पहले अपने पैशन को पहचानिए कि आपके लिए, आपके अंदर किस चीज को लेके पैशन है, फिर उस पैशन के पीछे लग जाइए। जितनी भी मेहनत आप किसी और फालतू चीज में करते हो, उतनी अपने पैशन के पीछे करके देखिए, ये दुनिया बहुत जल्द आपको सलाम करेगी। ये बात मैं आपको लिख के देती हूँ।